अभी हमारे साथ है पटना के मेयर पद के प्रत्याशी अजय प्रकाश जी। इनसे बात करेंगे। अजय प्रकाश जी का कहना है कि मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत है उसको अगर कोई सही ढंग से चरितार्थ कर रहा है तो वो मैं कर रहा हूं। हम जानेंगे अजय प्रकाश जी से। सर, किस प्रकार आप मोदी जी की बातों को चरितार्थ कर रहे हैं? देखिए, मैं मोदी जी का, नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ उनके बहुत सारे प्लानिंग हैं जो देश हित में है, राष्ट्र हित में है। उसका करीब करीब प्लानिंग्स को मैं अनुकरण करते हुए समाज के दुनिया में, समाज के बीच ले जाने का कार्य तो मैं करता ही हूँ, क्योंकि उनका एक सेनानी भी मैं हूँ और उनका सेनानी होना भी बहुत बड़ी गर्व की बात है। उसमें से एक आत्मनिर्भर भारत भी है और लोग भी बहुत लोग कार्य कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत का और बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। लेकिन उसमें मेरा बेस सभी जान रहे हैं आप सभी के माध्यम से कि एक्यूप्रेशर मेरा बेस रहा है। मैं चिकित्सक हूँ आयुर्वेद से, लेकिन एक्यूप्रेशर इतनी अच्छी चिकित्सा प्रणाली है, पौराणिक चिकित्सा विधा है जो समाज को पूर्णतया स्वस्थ रख सकता है बिना किसी नुकसान के। तो वैसी स्थिति में ऐसी अद्भुत चिकित्सा विधा को जनमानस के बिल्कुल जनमानस के बीच में ले जाने के उद्देश्य से पौराणिक कह सकते हैं इसको भी, सिंस जिसको नाम दिया सकता है, सिंस मतलब ब्रांड। मेरे दादाजी ने इसको प्रारंभ किया, एलोपैथिक चिकित्सक होते हुए भी वो एक्यूप्रेशर के प्रति आकर्षित हुए और उसको प्रचारित करना शुरू किया और हमारे पिताजी भी उस कार्य को करने लगे। और उस बीच में मैं भी आया और एक्यूप्रेशर विधा को आगे की ओर ले जाने के लिए मैं आया और आज के समय में 154 जगह पर हमारा ब्रांच चल रहा है और 7 देशों में ब्रांच चल रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत की जहाँ तक बात है तो उन सभी ब्रांचेज को संचालित करने में उससे संबंधित पूरी की पूरी इंडस्ट्री आप कह सकते हैं, जैसे कि उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसका निर्माण, उसकी बिक्री, चिकित्सा सेवा करना, पेशेंट्स, तो इन सभी को लेकर के लगभग 4 लाख लोग आत्मनिर्भर हैं। एक्यूप्रेशर की जो इंडस्ट्री है उसमें 4 लाख लोग आत्मनिर्भर हैं, जिसमें से 55,000 चिकित्सक हमारे यहाँ से 1972 में ये कॉलेज खुला अब तक पास आउट हो चुके हैं चिकित्सक के रूप में, कुछ गुड्स विक्रेता के रूप में, कुछ काउंसलिंग के रूप में, कुछ पुस्तक विक्रेता। हमने तो 2 दर्जन से ऊपर पुस्तकें लिखी हैं हम अपने पिता के साथ मिल कर के, और उसके माध्यम से भी बहुत लोग आत्मनिर्भर होकर के तो सेवा करते हुए, जनमानस की सेवा करते हुए लगभग 4 लाख लोग आज के समय में अपने पूरे परिवार का आजीविका चला रहे हैं। सर, राजनीति में अच्छे लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं? देखिए, राजनीति मेरे अनुसार पूरी तरह से सेवा भावना है। जो भी व्यक्ति अगर राजनीति को सेवा भावना रखते हैं, मेरा तो पेशा भी चिकित्सक का है और एक चिकित्सा के अंदर में देखिए तो वो सेवा भाव है और मैं सेवा भाव ही मानता हूँ। पटना नगर निगम में इस बार जो नया जोड़ा गया है 75 वार्ड हैं, किसी वार्ड में आप बता सकते हैं कि वो काम हो पाया है जो होना चाहिए था? नहीं, देखिए, बिल्कुल वही बात है कि बेसिक्स जो होते हैं कम से कम वो कार्य तो कोई कर देता, लेकिन बेसिक्स ही नहीं हो पाया है। मेरा संकल्प पत्र आप देखिए, जनमानस के बीच 6 लाख जनमानस के बीच मेरा संकल्प पत्र पहुंच चुका है। मेरी पूरी की पूरी सर्वे टीम है जो हर वार्ड की कमियों को मेरे पास ला चुकी है और उसके आधार पर जनवरी मंथ में ही हमने संकल्प पत्र बनाया। अभी हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। सर, मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे संकल्प पत्र में आप देख रहे हैं कि कई ऐसी बातें हैं जो नगर निगम को करना चाहिए था। जैसे ये एक मकान है, इसका मालिक को सब कुछ देखना है, सिर्फ नाला साफ़ कराने का नहीं है। पटना के लोग जो है सिर्फ इतना ही समझते हैं कि मेयर का काम जो है साफ़ सफाई है, लेकिन इस मकान का सिर्फ नाला ही साफ़ सफाई कराना मालिक का काम नहीं। इसकी बिजली व्यवस्था भी, यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके भोजन की व्यवस्था, यहाँ पंखा चल रहा है कि नहीं, यहाँ पुस्तकें हैं कि नहीं, इस तरीके से सब कुछ देखना होता है। तो मैंने अपने संकल्प इसी बात पर सर आ रहे हैं कि पटना नगर निगम खस्ता हाल है लेकिन पार्षद मालामाल है, इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, मैं वही बात बता रहा हूँ कि आवश्यकता है उसकी, और मेरे संकल्प पत्र में आने के बाद मेरे आपके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से जो बातें
मैंने कही वो इम्प्लीमेंट करने हेतु प्रस्ताव भी नगर निगम अंतिम बैठक में 18 जून को पारित कर चुका हम उस पर आ रहे हैं सर, हमारी बातों से आप सहमत हैं या नहीं? पटना निश्चित नगर रूप निगम से, खस्ताहाल है, पार्षद मालामाल। निश्चित रूप से पहले की जो व्यवस्था थी, मैं तो नीतीश कुमार जी और तारकिशोर जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये प्रथा उन लोगों के माध्यम से आया कि जनमानस को अब मेयर चुनेगी। पहले जो स्थिति थी वो निश्चित रूप से वार्ड पार्षद लोगों का मालामाल हो जाते थे, लेकिन अब वो व्यवस्था नहीं आने वाली है। जनमानस मालिक है, वो चुनेगी मेयर को, और निश्चित रूप से मैं अगर चुन करके आता हूँ हम आ रहे हैं सर। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि आप इस बार मेयर पद के लिए प्रत्याशी हैं, जनता आपको वोट क्यों दे? निश्चित रूप से मैं पहले भी बताया कि मैं सेवा करने के लिए ही संस्कार में मेरे हैं, और राजनीति को भी मैं पूरी तरह से सेवा कर मानता हूँ। अब मेरे बारे में जो लोग जानते हैं, जनमानस लाखों की संख्या में मुझसे कही कि आपको मेयर के चुनाव में इस बार आना है, आप ही हैं जो पटना को बदल सकते हैं। इसीलिए मेरा पंच लाइन भी बदलेगा पटना ही है। मुझे पटना को नंबर 1 बनाना है, जो कि धीरे धीरे करते करते आज 82 पोजीशन पे चला गया है पटना। अगर भारत की बात की जाए तो और 250 नंबरों की परीक्षा होती है। हम लोग जानते हैं एक मानक माना गया है 100 नंबर। 100 नंबर में 33 नंबर जो है वो पास मार्क्स होता है, लेकिन शहरों का जो क्लासिफिकेशन होता है, रैंकिंग जो होती है, उसमें 250 नंबरों की परीक्षा होती है, परीक्षण किया जाता है। उसमें से 83 नंबर को पासिंग मार्क्स आप मान सकते हैं, या 82 नंबर को, या 82.5 एक्चुअली हुआ, तो राउंड फिगर में मैंने बता। लेकिन पटना को नंबर आता है 16.8, मतलब आप पास मार्क्स भी नहीं निकाल पाते हैं। तो किस स्थिति में है पटना? मुझे पटना नंबर 1 बनाना है। मेयर बनते ही 3 काम क्या करेंगे आप जो कि पटना नंबर 1 बन? मेरे संकल्प पत्र में स्पष्ट दिया हुआ है, मैंने पहले भी बताया कि पूरे मकान की सुरक्षा, पूरे मकान की व्यवस्था मालिक का काम है। तो एक मकान का मालिक हुआ, लेकिन पटना का मेयर मुखिया होता है सभी का। उनका दायित्व है कि हर क्षेत्र से, चाहे वो मजदूर का कार्य हो, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाले हों, उनके लिए व्यवस्था की जाएगी अलग से। चाहे वो सीसीटीवी कैमराज की बात हो, गली गली में सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात होगी, उससे महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, चोरी चमारी घटेगी। चाहे वो पर्यावरण का बात हो, ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में जितनी चाहिए उसके लिए पौधारोपण के बाद साफ़ सफाई तो है ही, वो तो मैं करूँगा ही। चिकित्सक आपके द्वार जो मेरा संकल्प है, मैं प्रत्येक वार्ड में एक चिकित्सालय खोलने का कार्य मैं करूँगा। उसके साथ साथ सभी तरह की महिलाओं की सुरक्षा, बुजुर्गों की सुरक्षा, सभी तरह की सुरक्षा के अनुसार सारे यहाँ पर पोर्टफोलियो बना हुआ है, प्रोग्राम बना हुआ है, रोड मैप बना हुआ है। उसको मेरा तो जो हमको नज़दीक से जानते हैं, ये स्पष्ट जानते हैं कि मैं प्लानिंग करता हूँ सबके बीच सामंजस्य बैठा करके, कर्मचारी नगर निगम के पदाधिकारी, संबंधित सरकार, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उन सभी के बीच सामंजस्य बैठा। मैं इससे पहले जहाँ पर जिस दायित्व में रहा हूँ, सामंजस्य बैठाने में मेरा लोग मानते हैं। इसलिए तो मैं लोगों ने कहा, जनमानस ने ही कहा, लाखों लोगों ने, तभी मैं मेयर के चुनाव में आया हूँ। निश्चित रूप से जनता जो है वो बड़े अंतर से मुझे जीत दिलाएगी जब मैं मेयर के रूप में आऊँगा। स्वास्थ्य हो, महिला सशक्तिकरण हो, महिला सुरक्षा हो। टॉयलेट की भी बात आप देखिए ना, टॉयलेट का भी प्लानिंग मैंने ही बताया था कि जो महिलाएं जो टॉयलेट में बाहर जाती हैं तो टॉयलेट का उपयोग नहीं कर पाती, बहुत परेशानी होती है। तो कैसे उपयोग करेंगे? मैं सिर्फ समस्या नहीं बताता हूँ, समस्या का एक्चुअली निदान ही मैं सिर्फ बताता हूँ। तो मैंने कहा था कि अलग कलर का आपको टॉयलेट बनाना होगा, अलग महिलाएं उसकी मेंटेनेंस करें, तब महिलाएं उसका उपयोग करेंगे। इसी तरीके से संबंधित वैज्ञानिक कर्मचारियों और पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य बैठाते हुए और राज्य सरकार, केंद्र सरकार के बीच सामंजस्य बैठाते हुए जब कार्य को किया जाएगा, और अगले कुछ समय के लिए, मतलब आप पहले का प्लानिंग देखिए, आप विदेशों में भी कई जगहों पर आप प्लानिंग देखिए कि अगले 100 वर्ष के लिए प्लानिंग होती है, या आज से 1000 वर्ष पहले आप चले जाइए तो उस समय की प्लानिंग आप देखिए। विश्वगुरु रहा है हमारा ये बिहार और पाटलिपुत्र, चाणक्य हमारे हैं, चंद्रगुप्त हमारे हैं, महर्षि सुश्रुत हमारे हैं, आर्यभट्ट हमारे हैं, ये सारे लोग हैं। यहाँ से ज्ञान है, ये ज्ञान की धरती है, यहाँ से ज्ञान पूरे विश्व में गया है। तो आज क्या हो गया है 82वां पोजीशन? हम लोग फिर वही विश्वगुरु का जो इतिहास है उसको लाने का कार्य करेंगे, और एक ऐसा रोड मैप बन चुका है। अगले कुछ वर्षों तक एक कम बजट में ही, जो बजट हमारा नगर निगम का है
एक जगह पर सही जगह पर खर्च करेंगे, दोबारा उस मद में खर्च करने की जरूरत नहीं ना पड़ेगी। उसके अलावा सामंजस्य राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अलग बजट लेकर के भी हम आएंगे। जो बजट केंद्र सरकार दे रही है उस बजट को सदुपयोग करेंगे तो अगले कुछ समय के लिए जो हमारी प्लानिंग के तहत इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो निश्चित रूप से पटना का कई ऐसे मामले जो बेसिक के अलावा जो मैंने नई नई बातें कही वो भी इम्प्लीमेंट होंगे और पटना सुंदर बनेगा, पटना स्वच्छ बनेगा, पटना सशक्त बनेगा और बदलेगा पटना। मेरा जो लक्ष्य है वह बदलते हुए पटना नंबर 1 बनेगा। चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अजय प्रकाश जी जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं और सुंदर पटना, स्वच्छ पटना यदि आपको चाहिए तो अजय प्रकाश जी को चुनना होगा। आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल